नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। दोस्तों, हमारा एक टॉपिक था सिलेबस में व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है अव्यय एवं उपसर्ग। वो हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं अव्यय से। अव्यय वह शब्द हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता, है ना? ये मैंने हिंदी में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें अधिकतर आपको उदाहरण ही देखने हैं, तो उदाहरण मैंने इसके संस्कृत में रखे हुए हैं। बाकी चीज़ें मैंने हिंदी में ही रखी हैं ताकि आप लोग को पीडीएफ पढ़ने में भी काफ़ी आसानी हो। ठीक है? अगर हम इनको विभाजित करने जाएँगे तो हम इनको कुछ भागों में विभाजित करते हैं। जैसे पहला है स्वरादि अव्यय, है ना? स्वरादि गण में आने वाले शब्द स्वभाव से ही अव्यय होते हैं। जैसे पुनर, प्रातर, उच्चैः, नीचैः, है ना? ये अंतर, है ना? जैसे पुनः बनता है ना, स पुनः पठति, अहम प्रातः भ्रमामि, सः उच्चैः वदति, जलम नीचैः वहति। गृहस्य अन्तः माता अस्ति, घर के अंदर माता है ना? निपात अव्यय, ध्यान दीजिएगा। ये छोटे शब्द होते हैं, ठीक है, जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको निपात बोलते हैं। जैसे हमारा चा है ना, चा निपात है। ठीक है, तो निपात अव्यय कौन कौन से हैं? चा एव अपि वा खलु। ठीक है, चा एव अपि वा खलु। चा का मतलब और, एव का मतलब ही, अपि का मतलब भी, वा का मतलब अथवा, आपको पता है, और खल मतलब निश्चित ही। ठीक है, इसके अलावा काल समय वाचक अव्यय होते हैं, ठीक है, जो कि समय का बोध कराते हैं। जैसे यदा, कदा, तदा, है ना? यदा, कदा, यदा, तदा, कदा, सर्वदा, अधुना, यह, स्वः इत्यादि जो है। ठीक है, स्थानवाचक अव्यय होते हैं। स्थानवाचक अव्यय पहचाने जाते हैं त्रा से। स्थानवाचक अव्यय पहचाने जाते हैं किससे? त्रा से। अंत में ता, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, है ना, अन्यत्र, ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे कालवाचक हैं। जैसे अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र। ठीक है, रीतिवाचक अव्यय, है ना, प्रकारवाचक अव्यय, इनसे कार्य के होने का पता चलता है, या एक तरह से पता चलता है कि जैसी चीजें हैं। जैसे उदाहरण में हमने रखा है यथा राजा तथा प्रजा। यथा तथा, कथम किस प्रकार से, कैसे, सहसा अचानक, है ना, यथा तथा कथम सहसा। ठीक है, कृदंत अव्यय कौन कौन से हैं? जब धातुओं में अक्त्वा, ल्यप अथवा तून प्रत्यय लगता है तो वह शब्द अव्यय बन जाता है। ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय? अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, है ना, ये तीन प्रत्यय लग के अव्यय का निर्माण करते हैं। जैसे गम धातु है, उसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा, गत्वा बन गया। तो अब गत्वा क्या हो गया हमारा? अव्यय हो गया, कृदंत अव्यय। ठीक है, आगत्य, पठितुम। ठीक है, और इसके अलावा आखिरी प्रकार बचता है हमारा निषेधार्थक अव्यय का, है ना। इसमें जो मुझे याद है वो ये है कि ना और माँ। ना का मतलब होता है नहीं, माँ का मतलब मत अथवा नहीं। ठीक है, लक्ष्य सिद्धांत में इसके बारे में अव्यय के बारे में बोला गया है। ठीक है, ये मैंने रखा है। सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत न वेति तदव्ययम्। मतलब सदृशम, एक समान रहने वाला है, त्रिशुलिंगेषु, तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्ति, और सभी व्यक्तियों में, वचनों में, हर जगह। मतलब विभक्ति, वचन इत्यादि के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, हिंदी में मैंने इसका अर्थ जोड़ दिया, आप देख सकते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है उपसर्ग। तो हम सबको पता है पाणिनि अष्टाध्यायी में हमारा सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगे, है ना। आप प्रादेह उपसर्गा प्रपरा अपसम अनुभव निर्दोष दुर्वियांग निसूत परिप एते प्रादेह, है ना। ये सारे जो 22 हैं हमारे, वो क्या है? प्रत्यय हैं। ठीक है, तो जब प्र आदि 22 शब्दांश क्रिया धातु के साथ जुड़ते हैं तब उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। बिना क्रिया के योग में इन्हें केवल प्रादेय कहा जाता है। जब तक क्रिया का योग नहीं होता तो ये प्रादेय कहलाते हैं, है ना, निपात कहलाते हैं या प्रादेय कहलाते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से। इसमें मैंने एक और रखा हुआ है लाइन, उपसर्गेण धात्वर्थे बलादन थे प्रहार, हार, संहार, विहार, परिहारवत, है ना। इसमें थोड़ा सा हृ को उदाहरण में रख के इसको, है ना, ह्री धातु को उदाहरण में रख के प्रहार बना रहा है, आहार बना रहा है, संहार बना रहा है, विहार बना रहा है, परिहार बना रहा है ना। तो एक चीज अगर आप नोटिस करें तो उपसर्ग के लगने पे अर्थ में परिवर्तन हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय से थोड़ा भिन्न है। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द से पूर्व में लगता है।
ठीक है। और जब भी लगता है तो भैया अर्थ को बदल देता है। जैसे प्रहार है, प्रहार, है ना, यानी कि एक तरह से मान लीजिए क्या कहते हैं, प्रहार को क्या बोले, आक्रमण करना या किसी पर अटैक करना। आहार भोजन के लिए हो गया, संहार मतलब विनाश कर देना, विहार मतलब घूमना हो गया, है ना, परिहार मतलब वर्जना, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना भैया ये मत खाना, ठीक है। उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ, हाँ ये मैंने जो अभी बात बोली वही चीज है, उसी को, ठीक है। देख लेते हैं हमारे कौन कौन से प्रा, जिनका प्रा उपसर्ग है। प्रा उपसर्ग का मतलब होता है अधिक अथवा उत्कर्ष, ठीक है। परा है हमारा, जिसका अर्थ होता है विपरीत अथवा पीछे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि धातु के साथ जुड़ता है तो और भी किसी अर्थ को प्रकाशित कर देता है, पर जो सामान्य अर्थ है वो मैंने रखा हुआ है। और साथ में उदाहरण के लिए एक छोटा सा वाक्य भी रखा हुआ है। जैसे देखिए, प्रा अधिक उत्कर्ष, है ना, प्रा का मतलब होता है अधिक अथवा उत्कर्ष, प्रकृष्ट। सह प्रयत्नम करोति, अब वह प्रयत्न कर रहा है ना, प्रयत्न मतलब विशेष यत्न कर रहा है। परा विपरीत, पीछे। सैनिक शत्रुम पराजयते ना, अप दुर्बुरा, है ना, स अप शब्दम वदति, अब वह बुरा शब्द बोल रहा है। स मतलब अच्छी प्रकार से, सह ग्रहम संस्करोति, वह घर को शुद्ध और सुसज्जित करता है। अनु मतलब पीछे, ठीक है। अव मतलब नीचे या अथवा हीन ना, जैसे अवगच्छति। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदाहरण आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने बोला नीचे और हीन, अब यहाँ पे क्या हुआ, अवगच्छति मतलब विषय को समझता है, अर्थ बदला ना। अव का मतलब वैसे तो होगा हीन, हीन की अवस्था में, पर यहाँ पे तो वह विषय को समझ रहा है ना। तो मैंने पहले जैसे बताया कि उपसर्ग जुड़ेगा धातु से तो धातु के अनुसार अपना अर्थ भी कई बार बदल जाता है। निस मतलब बाहर अथवा रहित, का पापात निसर्ग, वह पाप से निकलता है या वो पाप से बाहर है ना। निर मतलब बिना, ना, जलम निर्गच्छति। अब ये देखिए, ये भी निर मतलब बिना या बाहर हुआ, है ना, यहाँ पे भी बाहर अथवा रहित अर्थ है। तो उपसर्ग का अर्थ धातु के हिसाब से बदल जाता है, ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो एक तरह से हम सामान्य अर्थ ले सकते हैं कि क्या है इसका सामान्य अर्थ, ठीक है। दुष् का मतलब कठिन अथवा बुरा, ना, दुष्कार्य, तो ये गंदा, गंदे अर्थ में चला गया। पर दुस्तर, ये तो कठिन हो गया, है ना। दुर, बुरा अथवा कठिन, दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाला, और दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार। विशेष, वी का मतलब विशेष अथवा अलग, है ना। अब विशिष्ट आपने बोल दिया किसी को तो विशेष हो गया। पर बिहरती हो गया तो घूमता है होने में चला गया, तो ये तो घूमने के अर्थ में चला गया ना। अब इसमें आप अलग से क्या लेके आओगे। आ, है ना, इसका मतलब होता है समेत अथवा तक, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आप इसका प्रयोग कौन सी धातु में या शब्द में कहाँ पे हो रहा है उसके हिसाब से। अब जैसे कंठ के साथ यूज हुआ आकंठम, तो आकंठम मतलब गले तक, है ना। नी नीचे, अधि ऊपर, अपि भी अथवा निकट, है ना। अपि द्वारम पिदेहि, दरवाजा बंद करो, देखिए यहाँ बदल गया ना अपि। अति, अति मतलब बहुत अथवा अधिक। सह अतिवादम करोति, है ना, तो बहुत अधिक बोलता है। सु अच्छा अथवा सुरल, सरल। अत्र सुलभम भोजनम अस्ति, 19वां है अभी, सॉरी 18वां है हमारा उत, है ना, ऊपर अथवा, ये तो हो गया मेरा, नहीं नहीं नहीं, उत नहीं हुआ है अभी। उत का मतलब ऊपर अथवा श्रेष्ठ। सूर्य उदगच्छति मतलब ऊपर की ओर उदय होता है। अभी सामने अथवा पास, है ना। स नगरम अभिगच्छति, वह नगर की ओर जाता है, तो ऑब्वियस बात है नदी नगर की ओर गया तो नगर के सामने ही होगा ना। प्रति, और अथवा विपरीत। सह ग्रहम प्रति गच्छति, वह घर की तरफ गया, घर की ओर गया, है ना। एक तो ये अर्थ निकल गया। और कई बार प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल बोलते हैं ना हम, तो प्रतिकूल तो दूसरी तरफ हो गया ना। परि चारों ओर, है ना, जल परितम अस्ति, जल चारों ओर फैला हुआ है। उप पास अथवा छोटा, ठीक है। तो उदाहरण मैंने रखा हुआ है, शिष्यम गुरु उपगच्छति, शिष्य गुरु के पास जाता है, ठीक है। जैसे कृष्ण से समीपम उपकृष्टम, कृष्ण के समीप उपकृष्ट, है ना, इसी प्रकार। और उसमें अव्यय भाव समास भी है अगर आपको याद हो तो। धन्यवाद मित्रों, ये मेरा यह विषय हमारा छूट रहा था। अब कमोबेश हमने जितने विषय हमारे थे सब विषयों का समायोजन कर दिया है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से चल रही होगी। आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। भविष्य में आने वाले एग्जाम जो संभवतः 1 या 2 दिन में आने वाला है आपका, उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। आप अपना 100% दें, ईश्वर आप पर कृपा करे। धन्यवाद।